बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत और बड़ी यूनिवर्सिटी से फ़ायज़ा ने एक सवाल किया और सवाल उन्होंने बड़े डरते डरते किया। कहा, सर आप या तो पोज़ करते हैं या आप ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं पिछले 6 माह से आपको सुन रही हूँ और मुझे लगता है कि आप बड़े सॉफ्ट और हम्बल हैं, और वो बात जो मैं किसी और से नहीं पूछ सकती, मैं आपसे डरते डरते पूछ रही हूँ कि कहीं मुझ पे फतवा ना लग जाए। मुझे ये बताइए कि बाथरूम जाते हुए दुआ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बाथरूम तो गंदी जगह है, डर्टी जगह है, और वहाँ भी मेरी माँ मुझे बार बार कहती है कि तू पढ़ा कर, जब निकलते हो तो गुफ़राना का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी लज़ा व आफ़ानी। और जैसे बाथरूम में तुम दाखिल हो टॉयलेट में तो फिर दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल ख़बाइस। ये वाला क्या बात हुई? अच्छा, जब उस बच्चे की बात मुकम्मल हुई तो बड़े बुज़ुर्ग तो आमतौर पर यही करते हैं कि डांट देते हैं, लेकिन ये नई दुनिया है, नई नस्ल है, नई पौध है, कुछ चीज़ों पे सोचना इनका हक बनता है, इन्हें सोचने देना चाहिए, और कहीं आप लॉजिकली उनकी बात का जवाब दे सकें तो उनको जवाब देना भी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अगर आपको याद हो, चूँकि बहुत से लोगों को तो ये चीज़ें उनके सामने नहीं हुई, जब लोग शहरों में कम आबाद थे और देहातों में ज़्यादा थे तो रफ़ा हाजत के लिए ये तसव्वुर भी नहीं था कि अपने घर के आसपास कोई रफ़ा हाजत कर ले। हमेशा लोटा भी साथ नहीं होता था, दूर कहीं जाया जाता था खेतों में, और जिन घरों के दूर या जिन गांव के दूर रेत के टीले होते थे तो औरतें सुबह सुबह या अपने किसी एक आध हम उम्र के साथ, हमजोली के साथ, या बच्चों को लेकर वहाँ जाते थे और दूर दूर टीलों के पास ये मुँह धेरे वो इससे फ़ारग हो जाते थे। इसी तौर पे कोई मेहमान गया होता था, उस गरीब की बहुत मुसीबत होती थी, उसको भी वहीं जाना पड़ता था, और वो तो आदी नहीं होता था तो वो फिर लोटा साथ लेके जाते, और ज़ाहिर तब मुंह धेरे, उनका तो आदत नहीं होती थी, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती थी। शहरों में निस्बतन ये था कि अगर आपके पास अच्छा घर है तो उस घर की छत पे बिल्कुल कॉर्नर में बग़ैर छत के टॉयलेट होता था, उसे लेट्रिन कहा जाता था, तो उसमें रफ़ा हाजत के लिए जाया जाता था। लेट्रिन व स्पेसिफिक कि जहाँ सिर्फ रफ़ा हाजत के लिए या पखाने के लिए जाया जाता था। जो घर का बाथरूम होता था वो सिर्फ नहाने के काम आता था, और वो हमेशा बुज़ुर्ग कहते थे कि बाथरूम में यूरिन नहीं करना, क्योंकि जिस जगह बैठ के नहाया जाए वहाँ यूरिन नहीं करते, जगह गंदी हो जाती। बच्चे फिर भी कर देते थे, बाज़ दफ़ा मेहमान गए वो भी कर देते थे। अच्छा, वो फ़ौरन वहाँ से स्मेल आने लग जाती थी, तो घर वाले उस पर बहुत माइंड करते थे। ये लर्निंग हमने अपने बचपन से होते देखी। फिर जैसे जैसे शहर गुंजान हुए और वो जो होते थे सफाई करने वाले, उन्हें मेहतर कहते थे। जो मेहतर या मेहतरानियाँ, ये आमतौर पे वो तसले लेके सर पे रखती थी और उस टॉयलेट में जाके वहाँ से वो गंदगी उठा के उस तसले में डालती और तसला सर पे रख के, तो जहाँ जहाँ से गुज़रती जाती ऊपर मक्खियाँ और बदबू चारों तरफ होती थी, और फिर वो जाके खेतों में कहीं उसको फेंक के आती। तो उनको इस बात की पैसे दिए जाते थे, ये बड़े कीमती होते थे। कुछ घरों में 1 दफ़ा आती थी, कुछ में 2 दफ़ा आती थी, और कुछ घरों में जो माएँ थी बहुत सियानी होती थी, तो वो उस पाखाने में, लेट्रिन में ये जो होती है कोयलों की राख, वो उसका कि डिब्बा रखती थी कि जो भी बच्चा जब बड़ा जाए तो वो उस राख को उस टॉयलेट के ऊपर डाला है, यानी जो उसने अपना किया है वो दूसरा जब जाए तो उसको वो नज़र ना आए, और ज़ाहिर बुरा लगता है। लेकिन बहुत से घरों में ये एहतियात नहीं होती थी। हमने भी अपने बचपन में ये किया कि कहीं खेतों में भी गया तो उठते हुए उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। यानी ये एक होता आपकी तबीयत में एक नफासत होती है कि आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इतनी दूर चले जाते थे कि बाज़ साहबा परेशान हो जाते थे कि अल्लाह के रसूल को कहीं दुश्मन ने तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा दी, कहीं ज़ाहिर वो फिर भागते थे उनके पीछे। तो आप किसी न किसी दूर बाग से, किसी दरख्त के ओट से निकलते तो साहबा बड़ी मोहब्बत से बताते थे, जैसे ज़ाहिर उनका दम निकल जाता था उनकी दूरी की वजह से। अच्छा, उसी ज़माने में ये कहा गया कि किसी दरख्त के नीचे मत करना, और जो राह चलते रास्ते हैं वहाँ मत करना। इस सब के साथ एक नापाकी जुड़ी हुई है, एक गलाजत का तस्वर है कि ये जाके दूर ही रफ़ा हाजत, जो आपको हाजत हुई उसको अपने दूर जाके करना। हज़रत अली से मैंने एक रवायत पढ़ी, इसको मैं अथेंटिक, चूँकि मैंने वो किताब वहाँ से नहीं पढ़ी जहाँ से ओरिजिन है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो मुझे याद है कि उनसे एक साहब ने पूछा कि आने वाले ज़माने के लोग कैसे होंगे, तो हज़रत अली ने जो उसके जवाब में 3-4 पहलू बताए।
एक तो उसमें यह था कि आने वाले लोग इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होंगे कि वो रफ़ा हाजत उसी घर में करेंगे जहाँ वो रहते होंगे। फिर उन्होंने कहा कि उसी घर में जहाँ वो खाना पकाते होंगे वहीं रफ़ा हाजत करेंगे। इनफैक्ट उस आदमी ने हर सवाल पे हैरत का इजहार किया, चूँकि तब ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो फिर हज़रत अली ने उसे ये भी बताया कि जिन्नात दो तरह के होते हैं, एक पाकीज़ा जिन होते हैं जो मुसलमान होते हैं, ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी कभी उनको हेल्प आउट कर देते हैं, और एक शयातीन होते हैं नापाक जिन जो शैतान से मोहब्बत करते हैं। तो ये नापाक जगहों पे रहते हैं, गलाज़त वाली जगहों पे रहते हैं, और जब लोग वहाँ जाते हैं और अल्लाह की पनाह नहीं लेते तो ये उनको नुकसान पहुँचाते हैं। हज़रत अली ने तो उनको ये भी बताया कि तब लोगों को इन शयातीन से बचने के दो तरीके होंगे। एक तो ये कि अपने हाथ को बार बार धोएं, साफ़ करें। दूसरा, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए अपने आप को इन शैतानों से अल्लाह की पनाह में दें। तो ए प्यारी बच्ची और वो सारे बच्चे जो इस तरह की बातें कभी कभी सोचते हैं, बेटा हमने भी ज़िंदगी में ये देखा कि जो सबसे घर में साफ़ सुथरी जगह होती है वो तो ड्राइंग रूम होता है या आपका कमरा होता है। जो जगह नापाक होती है या जिसको आप यूँ समझें कि घर में उस लिहाज से एक बहुत मुस्तहसन जगह नहीं होती, वहाँ से स्मेल भी आती, स्मेलिश होती है, और वहीं लोग जब टॉयलेट करते हैं तो बाद में जाने वाले को भी दिक्कत होती है, उसी घर में होती है, स्मेल भी फैलती है। अभी जो कि बच्चे कमोड गंदा कर आते हैं, उन्हीं जूतों से गंदगी लगा के वो कमरे में आ जाते हैं, कपड़ों में भी लगा के आ जाते हैं। तो इनफैक्ट जहाँ जहाँ नजासत होगी वहाँ वहाँ ये खबीस रूहें आएंगी, और इन खबीस रूहों को जो जन्नात में से ज़रा हम और आप नहीं देख सकते, रब जानता है, रब का रसूल जानता है। जो बातें वो बताएगा उसको आंखें बंद करके हम यकीन करेंगे। पर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ देखी कि जब मेरे पास आती हैं वो परेशान होती हैं, सेहत के मामले ख़राब होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका बाथरूम अटैच्ड है? तो वो बताती हैं कि है या नहीं है। अगर है तो उसकी मैं ज़रूर पूछता हूँ कि उसकी कैफियत क्या है। देखिए, दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, ज़माना चूँकि बदल गया। एक ज़माना था सिर्फ निजासत, टॉयलेट होता था, रफ़ा हाजत होती थी। अभी जो लड़कियों के पैड्स हैं ये भी निजासत है, और जो माएँ उनको नहीं समझाती, पैड्स के ऊपर एक कवर होता है ब्लू कलर का, उस कवर में से पैड निकाल के इस्तेमाल करके उसको कभी नहीं फेंकना चाहिए। इस्तेमाल शुदा पैड को उसके अंदर डाल के उसको ऊपर से रैप करते हैं, उसके साथ टेप होती है, टेप लगा के तो फिर किसी शॉपर में रखते हैं। और मैं हमेशा इन बच्चियों को सजेस्ट करता हूँ कि अपने पैड्स को और यूज़ चीज़ों को कभी बाथरूम में ना रखें, क्योंकि ये भी निजासत है और निजासत पर ही ये बुरी रूहें आती हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब आप हेयर मूविंग का काम करते हैं तो फ़ौरन अपने फ्लश को साफ़ करें, बाथरूम नीट एंड क्लीन करें। जो आपके ब्राज हैं, जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं, इनको धोने के बाद वहाँ मत रखें, बाहर तार पे डाल के ऊपर दुपट्टा डाल दीजिए ताकि सबको नज़र ना आए। जो प्राइवेट इस्तेमाल की चीज़ें जो आपके जिस्म से जुड़ी स्मेलिश हो जाती हैं वो भी उसी कैटेगरी में जाती हैं। इन पर भी ये जब जरासीम में वो बच्चियाँ जो प्रॉपर नहाती नहीं हैं, गुस्ल नहीं करती हैं, सबसे ज़्यादा वो बीमार होती हैं। बीमारी का सिम्टम ये होता है जब ख़ास तौर पे ये शयातीन की बीमारी हो तो आपकी स्किन पे इन्फेक्शन होता है, आपके जिस्म पे ख़ारिश होने लगती है, आपका सर दर्द होने लगता है, और आमतौर पे इसका ताल्लुक बाथरूम से होता है। इसलिए जब बाथरूम में टॉयलेट करने के बाद आप हाथ को बहुत प्रॉपर साबुन से धोते हैं, ऐसे नहीं साबुन से धोते हैं और बाहर निकलते हैं, तो निकलने से पहले आपका सीधा पाँव बाहर निकलना चाहिए और आपके होंठों पर वो दुआ होनी चाहिए, गुफ़रगाना का। ये अल्लाह ने आप पे रहमत की, करम किए, गंदगी से आपको दूर किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल अज़ाब आफ़ानी, कि आपने मुझ पर से ये मुसीबत भी दूर कर दी और उसका शुक्रिया अदा किया। इसी तौर पे हम जाते हैं, देखें हमें बताया जाता है जब हम किसी इंटरव्यू देने जाते हैं, इस्लाम कैसे लेना है, मुस्कुराना कैसे है, बैठना कैसे है, एक पूरी हमारी फ़िज़िकल पोजीशन क्या होगी। तो इसी तौर पे जब हम बाथरूम जाते हैं तो शरीयत ने, दीन ने इतना मेहरबान और काइंड है कि हमको ये बताया, क्या प्यारी बच्ची और यह प्यारे बच्चे, तुम जहाँ जा रहे हो ये नापाक जगह है, नजासत वाली जगह है, तो पहले दुआ कर लो, उल्टा पैर अंदर रखो, अगर सीधा रख लिया तो रुक जाओ ज़रा, उल्टा पैर अंदर रखो और फिर दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसे वल खबाइस, ए अल्लाह मुझे बचाना इन खबीसों से जो जिन्नों में से हैं, जो जिन्नियों में से हैं, जो मेल हैं, जो फीमेल हैं, चूँकि ये दोनों नुकसान पहुंचाते, हमको नज़र नहीं आते पर इनके सिम्टम और इनकी कार्रवाइयाँ तो नज़र आती हैं। फिर जो हम बाद में परेशान होते हैं और परेशानी के लिए मारे मारे फिर रहे होते हैं, तो बेहतर है
पहले एहतियात कर ली जाए और दिल से मान लिया जाए। मानने में हमेशा फ़ायदा होता है, ना मानने में इंसान ज़िद करता है और अपना नुकसान करा बैठता है। इस बच्ची से मैंने बहुत प्यार से उसको जवाब दिया। ये जवाब बहुत सारे और बच्चों के लिए भी है जिनके दिल में ये सवाल उठता है। उम्मीद तो यही है कि हर सईद रूह और नेक रूह के दिल पे जाकर बात ठीक से लगती है। फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो मैं हाज़िर हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। जो मुझे आता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।